बाहुबलियों का एक पुराना और गहरा रिश्ता रहा है, जिनका प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी साफ देखा गया है। इन बाहुबलियों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को अपनी ताकत और प्रभाव से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि अपराध की दुनिया को छोड़कर सांसद और विधायक बनने वाले ये बाहुबली सत्ता में आने और उसे गिराने की अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बाहुबलियों की सियासत पर जरूर ब्रेक लगा, लेकिन बदलते हालात में फिर से राजनीतिक मैदान में सक्रिय हो गए हैं। अब इन बाहुबलियों का प्रभाव बिहार की सियासत में एक बार फिर महसूस किया जा रहा है। तो ऐसे में बात कर रहे हैं हम अब अनंत सिंह पर, जिसने गोली चलाई है। उनकी पहचान सोनू मोनू के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू और अनंत सिंह के गुट के बीच काफी पहले से ही दुश्मनी रही है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में बाहुबलियों की चर्चा हो रही है। आज हम आपको इन बाहुबलियों में एक बताएंगे। बात कर रहे हैं सबसे पहले हम आनंद मोहन की, जिनकी वजह से नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर दिया। एक समय था जब कोसी इलाके में आनंद मोहन का दबदबा था और उनकी सीधी टक्कर तत्कालीन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से थी। आनंद मोहन को डीएमजी कृष्णया की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्होंने एक लंबा समय जेल में बिताया। उस दौर में आनंद मोहन को बिहार के राजपूतों का नेता माना जाता था और वो अग्रणी जातियों का नेतृत्व करते थे। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार से जाने जाने वाले मोकामा के पूर्व विधायक एक समय के बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई हैं। दिलीप सिंह की मृत्यु के बाद अनंत सिंह ने उनकी गद्दी संभाली और बाद में मोकामा से विधायक बने। अनंत सिंह के AK-47 कांड में सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उनकी खाली की गई सीट से उनकी पत्नी विधायक बनी। हालांकि वो राजद के टिकट और जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया। एक समय में अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते थे और आज भी उनके रिश्ते जदयू के बड़े नेताओं के साथ मधुर बने हुए हैं। ऐसे में बता दें कि सोनू मोनू गैंग के बारे में कि सोनू मोनू 2009 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है। अपराध की दुनिया में एंट्री से पहले सोनू मोनू मोकामा और आसपास के इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों में लूटपाट किया करता था। उसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि धीरे धीरे ये अपने गांव से निकलकर यूपी में मुख्तर अंसारी गैंग तक पहुंचे। बताया जाता है कि सोनू मोनू ने अनंत सिंह के इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए मुख्तर अंसारी के गिरोह से संपर्क किया था। ऐसे में आपको बता दें कि सूरजभान सिंह की, अब हम बात कर रहे हैं सूरजभान सिंह की, जो बाहुबलियों में से एक हैं और एक समय था जब बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाके में रेलवे और स्क्रैप के टेंडरों में उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने झारखंड के कोयला व्यवसाय में भी अपनी हिस्सेदारी बना रखी थी। सूरजभान सिंह विधायक और फिर सांसद बने। अब बड़े अपने कारोबारी मामलों पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी और भाई को सौंप दे चुके हैं। वर्तमान में सूरजभान सिंह एक बैक स्टेज पॉलिटिशियन के रूप में सक्रिय थे। ऐसे में आपको बता दें कि सुनील पांडे की हम बात कर रहे हैं। रोहतास के सुनील पांडे, जो आज बिहार के बड़े बालू व्यवसायियों में से एक माने जाते हैं, वो कई हत्याकांडों के आरोपी रहे हैं और व्यापार में भी उनका खासा दबदबा रहा है। उनका प्रभाव क्षेत्र में भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद का इलाका रहा है। उन्होंने पीछे से पहली बार विधायक के तौर पर राजनीति में कदम रखा और आज भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे ने संभाल ली है, जो वर्तमान में विधायक बने हैं। अब हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की, जो 1990 के दशक में रॉबिन हुड के रूप में चर्चित हुए। मूलतः मधेपुरा के रहने वाले हैं। वो खास तौर पर आनंद मोहन के साथ अपने विवाद के कारण चर्चा में आए। जहां आनंद मोहन असली अगाड़ी जातियों की राजनीति करते हैं, वहीं पप्पू यादव पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते हैं। एक समय था जब दोनों के समर्थकों के बीच गैंगवार आम बात से हो गई थी। पप्पू यादव पर सीपीआई के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
वर्तमान में पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी रहे। छपरा, किशनगंज, सिवान और गोपालगंज में खासा दबदबा रखा। मूल रूप से छपरा के रहने वाले प्रभुनाथ सिंह को एक माना जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने छपरा की राजनीतिक दिशा और दशा तय की। 1990 में विधायक को और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ करीबी तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा सुनाई और वर्तमान और हजारीबाग जेल में बंद हैं। काली पांडे, जो मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं, उन्हें बाहुबलियों का गुरु माना जाता था। व्यवसाय और राजनीति दोनों में उनकी मजबूत पकड़ थी। 1984 में काली पांडे ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और उस समय से देश के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने। काली पांडे और कई गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें उन्हें जेल जाना पड़ा था। बता दें कि राजन तिवारी, जो एक समय में सूरजभान सिंह के करीबी सहयोगी रहे, उनका कारोबार रेलवे और स्क्रैप के धंधे में फैला हुआ था। उनका प्रभाव क्षेत्र केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी था। 2005 में उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा और वर्तमान में वो यूपी के फरीदाबाद जेल में बंद हैं। उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके भाई संजू तिवारी संभाल रहे हैं, जो 2005 में उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा और वर्तमान में यूपी के फर्रुखाबाद जेल में बंद हैं। उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके भाई राजू तिवारी संभाल रहे हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबलियों में सबसे बड़े नामों में से एक थे। सिवान के इस बाहुबली का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा था कि उनके बिना कोई कारोबार नहीं होता था, ना ही कोई जमीन की खरीद फरोख्त और ना ही कोई राजनीति में कदम रखता था। शहाबुद्दीन अपने समय में लालू यादव के काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी थे। हाल के दिनों में उनकी पत्नी ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आरजेडी से उनका रिश्ता अब थोड़े खट्टे हो गए हैं, लेकिन अब उनके बेटे ओसामा उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शहाबुद्दीन निधन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण हुआ था। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।